हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश को कैसे सीखा जा सकता है। इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है। ये जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, वैसे ही आप इंग्लिश को भी बोल सकते हैं। ये एक लैंग्वेज है। पर इसके सीखने के लिए बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि मैं 3 दिनों में अगर आपने ये 100 सेंटेंस रट ली तो आप इंग्लिश बोल लेंगे, है ना। 6 महीनों में, 3 महीनों में, 1 महीनों में आप अंग्रेज़ी सीख लेंगे। बट मेरे पास ऐसा कोई भी समय लिमिट नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा कि आप इतने दिनों में अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको किसी टीचर की आवश्यकता ही नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास नॉलेज है, या आप अब पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना, और या कोई अब पढ़ाई करता है, सबको थोड़ी बहुत इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, है ना। कहीं पे जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का नोटिस आता है, आपके पास मैसेज आता है, तो आप उसको समझ पाएँ, इतना ज्ञान होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप बोले अंग्रेज फ्लुएंट इंग्लिश बोले, मुझे भी नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको मोबाइल का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटर का ज्ञान का मतलब कि आपको बहुत बड़ा हैकर बन जाना है, बहुत बड़ा कोडिंग मास्टर बन जाना है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप इस दुनिया का सामना कर पाएंगे। अदरवाइज यू कैन नॉट फेस देम। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। आपको किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास वैसा कोई समय लिमिट नहीं है। ये टोटली डिपेंड करेगा आप पर, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेज़ी सीख सकते हैं कैसे। भाई एटलीस्ट आपको ज्ञान होना चाहिए इंग्लिश का, नहीं तो आपको मतलब आप समझिए ना, कोई भी आपको किसी भी तरह से जज नहीं कर सकता है। आपको सीखना पड़ेगा अंग्रेज़ी, चाहे आप कहीं भी क्षेत्र में। नहीं तो पता है क्या होगा कि हर बात के लिए आपको अब जाना पड़ेगा दूसरे के पास जिसको आता है। और हमारे समाज में एक ऐसा है, गांव में तो अब शहर में तो अब नॉर्मल हो गया है कि अंग्रेज़ी बोलना। अब शहर में आप अंग्रेज़ी में बात करते हैं, दैट्स ऑल, हाँ ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक है, बात जो बताया वो सही है। बट आप गांव में बात करेंगे ना तो ऐसा कुछ नहीं है। गांव में समझेंगे हाँ ये लड़का पढ़ा हुआ है, ये पढ़ता है, विद्वान है, गौर से सुनेंगे। पर अब शहर में नॉर्मल हो चुका है ना। और अब पता है, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बुक जो आपको ज़रूरी पड़ेंगे वो इंग्लिश में ही मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे ही नहीं। तब आपको कहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए आप अंग्रेज़ी सीखिए। और अंग्रेज़ी सीखने के लिए कोई भी टीचर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँगा, आप घर पर अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। जी हाँ। और ये वाला 100 सेंटेंस वाला कि 100 सेंटेंस हमने रट लिया और अंग्रेज़ी बोलने लगे, तो वैसी इंग्लिश आपको ही मुबारक। वैसी इंग्लिश मुझे भी नहीं आता, और मुझे भी लगता है कि वो ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। आप समझिए कि 100 सेंटेंस कोई बनाता है, क्रिएट करता है कि हाँ दिन भर में हम ये सारे सेंटेंस बोलते हैं। बट ये समझिए कि वो जिस तरह से बोल रहा है, क्या आप भी उसी तरह से बोलना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। आपकी अपनी मर्जी है। आप अपने मन का भाव किसी दूसरे के भाव की तरह क्यों प्रकट करेंगे, है ना। तो अपने मन की भाव हम अपने मन की तरह प्रकट करेंगे। आप किसी को कुछ कहना है तो कोई ज़रूरी थोड़ा है कि हम आई लव यू बोलेंगे, दूसरा कुछ भी बोल सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ा है हम आई लाइक यू बोलेंगे, दूसरा कुछ भी बोल सकते हैं। ये अपनी पसंद है। तो और अपने अनुसार भी बोल सकते हैं उसको आई लव यू, है ना। और देखिए, मैं बोल रहा हूँ आई लव यू, है ना, मतलब क्या, मतलब बताना क्या चाहते हैं आप। तो मैं बताता हूँ, वो सारी बातें दूर है। इंग्लिश सीखने के लिए मुझे लगता है आपको 2 चीज़ें ही आनी चाहिए, उसके बाद आप अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। पहला कि आपको ग्रामर आना चाहिए। जी हाँ, आपको ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए। ग्रामर में जितने भी टेंस हो ये सभी पढ़ना पड़ेगा आपको, जितने भी टॉपिक हैं इसके। अब कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, आपको अगर उसका ग्रामर नहीं पता है तो यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, राइट। आप रट के सेंटेंस नहीं बोल सकते यार, है ना। सेंटेंस को रटने से आप कभी भी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से टेंस आना चाहिए। इसके जितने भी टॉपिक है पूरा को कवर कीजिए। और इसको कवर करने के लिए भी टीचर की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बहुत ही आसान बुक बताऊंगा जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, बुक का नाम है, दिखाता हूँ मैं आपको बुक, ये है, देखिए,
अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, केपी ठाकुर जी के द्वारा लिखा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है। इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में है, ताकि आप इसको पढ़ सकें। और इसके साथ साथ ऐसा भी होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, सेंटेंसों को बनाना आना चाहिए भाई। कुछ ऐसा बुक बताइए कि हम ट्रांसलेट कर सकें हम अपने मन के भाव को। तो जी इसके लिए भी मेरे पास एक जवाब है। मेरे पास एक बुक है, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बहुत ही बढ़िया बुक है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैं इसको पढ़ाता हूँ, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं मेरे से तो आपको ज़्यादा नहीं, जनवरी तक वेट कीजिए। जनवरी से हम शुरू करेंगे बिगनिंग से। और इस बुक को पढ़ने का ज़्यादा समय लगता नहीं है, 1 मंथ लगेगा आपको इस बुक को पढ़ने में। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बुक को पढ़ लेंगे ना तो आप दुनिया के किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी दुनिया के किसी भी प्रकार का सेंटेंस बोलने का मतलब ये है कि आपके मन में जो भी बातें आ रही हैं आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं इंग्लिश में तो कर सकते हैं जी। अब आते हैं हम अपनी दूसरी चीज़ पे। जैसा कि आपने टेंस ग्रामर का सारा पार्ट पढ़ लिया, तो हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या है, जो दूसरा ज़रूरी चीज़ है वो है वर्ड। अब ऐसा है कि अब जो चीज़ बोल रहे हैं उसका, उस शब्द का इंग्लिश आना चाहिए। जैसे मैं का तो आई आना चाहिए आपको, जाना का तो गो आना चाहिए ना आपको। अब आप जाना को हिंदी में बोलिए, भोजपुरी में बोलिए, और क्या कहते हैं उर्दू में बोलिए, किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, गुजराती, मराठी, जो भी लैंग्वेज आपको बोलना है बोलिए। लेकिन उस वर्ड, जो शब्द बोल रहे हैं मराठी में, उसका इंग्लिश शब्द क्या होगा ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके अनुसार बोल सकते हैं। और ज़्यादातर ये देखिएगा, कोई भी सेंटेंस बोला जा रहा है कोई भी, तो उसका मीनिंग क्या हो रहा है उसके अनुसार आप बनाइए, है ना। उसके अनुसार बनाने की कोशिश कीजिए। तो वर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे? वर्ड के लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप 6th to 12th का इंग्लिश का जो बुक होता है, टेक्स्ट बुक होता है, आप उसको पढ़ना चालू, चाहे बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप इसको फॉलो कीजिए। 6 से 12 तक, आप 5th भी ले सकते हैं। 6 से मैं क्या, आप ये सोच रहे होंगे सर मैं तो बड़े क्लास में, मैं तो ग्रेजुएशन हूँ और मैं तो पढ़ाई छोड़ भी दिया हूँ पर सीखना चाहता हूँ अंग्रेजी, तो मैं 6 से क्यों पढ़ूंगा, मैं एक डायरेक्ट 12th का पढ़ूंगा। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा, इतना एटीट्यूड भी ज़रूरी नहीं है। 6 से पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। जब 6 का पढ़ने लगेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप 7th का पढ़ेंगे, 7th का पढ़ लेंगे तो आप 8th सोचेंगे कि नहीं 8th का भी पढ़ लेता हूँ। जी हाँ, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत 6 से पढ़िए। मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप 6 से पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। मैंने खुद पढ़ा है। और ऐसा है कि जैसे कोई कहानी पढ़ ली आपने, उस कहानी में क्या कीजिएगा, जैसे आप बढ़िया से उसका हिंदी निकाल ले रहे हैं, जितने भी वर्ड है उसमें आपने जो चीज़ नहीं आ रहा है उसके लिए एक डिक्शनरी डाउनलोड कीजिए और उसको एक डायरी बना करके नोट करते चलिए। उसमें ये भी लिखिएगा कि डिक्शनरी में बता देता है कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है। अब इससे आगे चल के आपको फ़ायदा होगा कि अगर वर्ब है तो हम उसको उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, नाउन है तो नाउन की जगह पे हम अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये सब और नोट करते चलिएगा, पूरा वर्ड आपको इस तरह से लिखते रहिएगा, आप याद होता रहेगा आपका। और जब आप ये बुक पढ़ेंगे ना तो आपको रटने की भी वर्ड की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप होता रहेगा जी। तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो NCERT का बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी 6 से पढ़ना है आपको, साइंस का, और पढ़ना चालू कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। इंग्लिश मीडियम का डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना चालू कीजिए। और इससे बेटर होगा कि जब आप कहानी पढ़ रहे हैं तो उसका हिंदी भी लिखना चालू कीजिए। जो बुक पढ़ रहे हैं, जो छोटी सी स्टोरी आपने पढ़ा 6th में, उसको लिखना चालू कीजिए। पहले शुरुआत में आपको लिखेंगे तब सोचेंगे क्या लिखूँ, ये सही हो रहा है या गलत, जो भी है गलत सही लिख कर भेजिए मेरे पास, मैं चेक करके आपको बताऊँगा कि आप कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, है ना। बहुत ही आसान है ये। इससे दूसरा स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, ये टोटली डिपेंड आप पे करेगा कि आप कितना समय लेते हैं इसको पढ़ने में, तभी आपको समझ में आएगा और बोल पाएंगे। दूसरा कोई मेथड नहीं है इंग्लिश बोलने का, ये फालतू का, ये वो यहाँ से बोल सकते हैं, वहाँ से बोल सकते हैं, 5 दिनों में 4 दिनों में सीख सकते हैं, जी नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद बोलिए, इसमें किसी टीचर्स की आवश्यकता नहीं है, मेरा मानना यही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको हर जैसे टेंस है सब पढ़ा दूँगा।
टेंशन मत लीजिए, या फिर आप बुक से पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।